गोरखपुर के गोला थाना क्षेत्र के खिरकिटा दिगर उर्फ मटियरिया गांव में हत्या कर फेंका गया सत्यम का शव पोस्टमार्टम के बाद रविवार की दोपहर घर पहुंचा। शव घर पहुंचते ही घर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। परिजनों ने शव के अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए दरवाजे पर शव रखकर घंटों प्रदर्शन किया। एसपी साहू जितेंद्र सिंह तोमर ने परिजनों से बात की, उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। तब जाकर परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए माने। 2.5 घंटे बाद शव यात्रा गोला कस्बा स्थित मुक्तिधाम के लिए शुरू हुआ। पोस्टमार्टम के बाद सत्यम का शव घर पहुंचते ही पहले ही वहां गांव के लोगों सहित बसपा, भीम आर्मी और सपा के कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई। पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में घर पर शव पहुंचा। शव पहुंचते ही स्वजन दहाड़ मारकर रोने लगे और हत्यारों की फांसी की मांग करने लगे। इस दौरान उन लोगों को संभालना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा था। बसपा के जिलाध्यक्ष डीसी कपूर कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने मृतक के परिजनों की मांगों को एसपी साउथ के समक्ष रखते हुए उनकी बात दोहराई और मांग पत्र दिलवाया। उसके बाद काफी देर तक मान मनोबल चलती रही। अंततः एसपी साउथ के आश्वासन पर स्वजन माने और शाम को 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में शव यात्रा शुरू हुई, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। मृतक के परिजनों ने शनिवार को रखी मांग में वृद्धि करते हुए कुल 8 मांगे रखी, जिसमें 50 लाख रुपया, सरकारी सहायता, सरकारी नौकरी, आरोपितों की फांसी, गिरफ्तारी से बचे आरोपितों की गिरफ्तारी, आरोपितों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर संपत्ति कुर्की, पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस, थानाध्यक्ष के निलंबन व प्रधानमंत्री आवास आदि की मांग की। खिरकिटा दिगर के गांव के लोग घरों में दुबके रहे। दिन भर पुलिस गश्त करती रही। गांव में चप्पे चप्पे के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिससे लोग डरे सहमे दिखे। अधिकांश घरों में केवल महिलाएं मौजूद रहीं। दोनों गांव में तनाव को देखते हुए शाम को गांव में पीएससी बल को तैनात कर दिया गया। परिजनों में गोला थानाध्यक्ष को लेकर के आक्रोश दिखा। दिन भर उनके निलंबन को लेकर के नारेबाजी होती रही। इस पूरे प्रकरण पे बीएसपी के जिलाध्यक्ष का क्या कहना है, आइए देखते हैं। इस पूरे मामले में हमने एसएसपी साहब से भी कहा, इस पूरे मामले में अगर कोई तुल पकड़ाने का काम किया, हत्यारोपियों का कोई मनोबल बढ़ाने का काम किया, तो जहां तक हमको सूचना मिलने का काम हुआ है ग्रामवासियों से कि इसमें एसएचओ का बहुत बड़ा रोल है, तो एसएचओ के खिलाफ भी उच्चाधिकारी से जांच करा करके उस एसएचओ के खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। एसएसपी साहब ने तत्काल एसपी साउथ को जांच सौंपने का काम किया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि 48 घंटे के अंदर जांच करके जो भी रिजल्ट आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करने का काम करेंगे। तीसरी हमारी मांग थी, चूंकि जो सत्यम कुमार लड़का है ये बहुत ही होनहार लड़का था, वो सेना की तैयारी कर रहा था, पढ़ने लिखने में भी काफी मजबूत था, घर के लोगों की अपेक्षाएं उस बच्चे से टिकी हुई थी, वो अपने घर का वो दिया चिराग था, लेकिन उसकी हत्या हो जाने से उसके घर के लोगों के अरमान टूट गए, सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए हमने सरकार से मांग किया है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से कि कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि सत्यम के परिवार के जनों को देने का काम किया जाए। उसके साथ में लगातार चूंकि धमकियां मिल रही हैं, लगातार अभी भी जो हमें पता चला है, आपके सामने हमारे साथी बता रहे हैं कि अभी भी धमकी मिल रही है, तो ऐसे में इस पीड़ित परिवार को बल्कि पूरे गांव में पुलिस फोर्स लगाया जाए, उसके साथ में पीड़ित परिवार के लोगों को एक असलहा भी मुहैया कराने का काम किया जाए, उसके साथ ही पक्का मकान भी पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराया जाए। इन मांगों को लेकर के हमने एसएसपी से बात किया, डीएम साहब से बात किया, दोनों लोग इन दोनों बातों पे जब सहमत हुए हैं तब हम लोग यहाँ पे आज आप लोगों के बीच में भी उपस्थित हुए हैं। काफी देर से जो देखा है 100 यहाँ पर आ चुका है, क्यों विलम्ब किया जा रहा है? अभी भी कुछ मांगे हैं क्या जो मानी नहीं गई है, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ 100 कभी रुके हुए हैं? सीसीटी का इंतजार कर, ये मामूली घटना नहीं है, पूरे दिल को ये दहला देने वाली घटना है।